नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत और आपके साथ मैं हूँ रीना। रीवा की युवती से सीधी के युवक ने फेसबुक में दोस्ती करने के बाद शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म। अब कर रहा शादी से इनकार। युवती पहुंच गई रीवा के महिला पुलिस थाने। युवक के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। रीवा की एक युवती ने महिला थाने पहुंचकर एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए पत्रकारों को बताया, करीब 2 वर्ष पूर्व मेरी जान पहचान दीपक कुमार शुक्ला तनय जितेंद्र शुक्ला उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 19 ग्राम झांझ जिला सीधी से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। कुछ दिन बाद दीपक शुक्ला मेरे घर आकर मेरी मम्मी पापा से बातचीत करना शुरू कर दिया तथा मुझसे शादी करने का वादा किया तथा जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाकर 9 फरवरी 2022 को रीवा के रानी तालाब मंदिर में मेरे मांग में सिंदूर डालकर तथा फूलों की माला पहनाकर मुझसे शादी कर ली थी तथा उसी दिनांक मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। मैं मना करती थी कि मेरे परिवार वालों के सामने अपने मम्मी पापा के साथ आकर शादी की बात कर लो और मुझे मेरे घर से शादी करके लाओ, तब मुझसे शारीरिक संबंध बनाओ। इस पर आरोपी कहता था कि हम दोनों एक जाति के हैं और बालिग हैं, हमारे मम्मी पापा शादी से मना नहीं करेंगे, फिर कभी शादी कर लेंगे। अभी मैं माला पहनाया हूँ तो तुम मेरी पत्नी हो गई हो, इसलिए अब मुझे शारीरिक संबंध बनाने से मत मना करो। इस प्रकार वह मेरे साथ मेरे घर पर लगभग 7 दिनों तक पति के रूप में रहकर लगातार मेरे साथ संबंध बनाता रहा। फिर अचानक कहने लगा कि अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता, मेरे मम्मी पापा जहाँ बहुत सारा दहेज मिलेगा वहाँ मेरी शादी करेंगे और तुम अब मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना। वही युवती ने रीवा के महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। इस बारे में हमने युवती और महिला थाना प्रभारी से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं घर आ रहा हूँ और फिर वहाँ आकर हमारे साथ संबंध बनाया और कहा कि अब हम पति पत्नी हैं। मैंने मना किया लेकिन उन्होंने बर्जा नहीं माना मेरा और बोला कि अब हम पति पत्नी हैं, बात कर रहे हैं ना घर में, फिर क्यों फिक्र कर रही हो। फिर इसके बाद 12 तारीख को भी हमारे घर गए, वही सब हुआ और फिर 14 तारीख को भी यही सब हुआ। फिर इसके बाद जब 14 तारीख हमारे घर से वो निकल रहे थे तब हमारी उनकी बात बहस हुई कि आप ऐसे कर रहे हो और हमारे घर में किसी से बात नहीं कर रहे हो और ना ही अपने घर में बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 16 तारीख को आऊँगा और फिर 16 तारीख को बात करूँगा। फिर 16 तारीख को वो 7 बजे सुबह पहुँच गए और फिर वहाँ रहकर पूरा दिन रहे, खाए हुए सब कुछ हुआ। फिर मम्मी पापा से बात किए, फिर मम्मी पापा को बुलाए, फिर पापा और भाई उनके यहाँ गए तो फ़ोन से वो सारा पता रहता देते चले गए और पता रहता देते रहे। फिर जब वहाँ पहुँचे मेरे पापा और भाई तो उनके पापा ने कहा कि हमें 10 लाख रुपए चाहिए, तभी ये शादी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। और फिर इसके बाद बोले कि मतलब दीपक से मैं बात की, जब बोली कि आपको नहीं था तो आप गलत मेरे साथ क्यों किए, तो बोले कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया है तुम्हारे साथ, मैं तो तुमसे बात भी नहीं किया, 1-2 बार भले बात किया है, नहीं बात किया है। फिर दीपक की मम्मी से बात हुई, दीपक की मम्मी और ललिता दोनों कॉन्फ्रेंस में आई और दीपक भी थे। तो फिर दीपक और ललिता दोनों ने धमकी आना शुरू कर दिया। बोला तेरी जो वीडियो है वो मैं वायरल कर दूँगी। 1-2 लोगों के पास भेजा भी जिनका नाम मैंने पुलिस में दर्ज करवाया है और भी लोग थे जो धमकी दे रहे थे। वीडियो कब बनाया गया? जी एक वीडियो घर पे बनाई गई थी और एक वीडियो कॉलिंग की थी। संबंधित व्यक्ति से आपकी मुलाकात कहाँ से हुई, कैसे हुई? जी यहाँ रीवा में बुलाया था। नहीं कांटेक्ट कैसे हुआ? फेसबुक से जान पहचान हुई कब हुई थी? फेसबुक कब जान पहचान हुई थी फेसबुक में? फेसबुक में आज 2-3 साल हो रहे, तीसरा साल लगा। अभी आप थाने पहुँची? कब से स्टार्ट है, कितने साल हो गए? मिलना जुलना अभी से मतलब फरवरी से 4 महीने हो गए। इसकी शिकायत आपने पहले की थी महिला थाने में? जी मैंने कब की थी? अप्रैल में 5 अप्रैल को, इसी महीने में जो अप्रैल है वो निकल गया। क्या बोला गया था? मुझे बोला गया ठीक है मैं बुलवाती हूँ, लेकिन आज तक नहीं आए। उनके बब्बा फ़ोन कर देते हैं, बोलते हैं मार्कशीट मंगाओ, ये मंगाओ। फिर मैं महिला थाना आई तो यहाँ की मैडम बोली कागज़ हेरा गया है, दूसरा कागज़ तो जो रिसीट दिया था बोले ये कागज़ नहीं रह गए मेरे पास, ये कागज़ भी दे दो। आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए आरोपी के साथ में और भी कोई लोग थे? जी और भी लोग हैं। एक उनका भाई बनकर आता है, फेसबुक पर फेक ID बनाते हैं और बोलते हैं मैं कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा। लोग हैं और 3-4 और भी हैं। एक वो उनको पहचानते हो आप?
जी नहीं, वैसे तो नहीं पहचानती हूँ, लेकिन तस्वीर शायद देखी हूँ। आज आपको महिला थाने बुलाया गया है, क्या जी मसला? नए नंबरों से मुझे धमकी दी जाती है और फ़ोन में एक रिकॉर्डिंग भी है जिसमें धमकी दी गई थी। ये लड़का कहाँ का रहने वाला है? ये झांझा का है, सीधी झांझा। आज आपको महिला थाने बुलाया गया है, क्या काम जी है? बुलाया गया था, मार्कशीट मांगा गया था और आधार कार्ड, आपको जो पहले पावती दी गई थी वो भी शिकायत ले की? ली गई है। शनिवार को मैं आई थी तो शनिवार को ले ली गई। क्या बोल के लिया गया है? बोले मेरे पास कागज़ नहीं है, ये अब ये कागज़ दे दो और फिर इसके बाद है लेके आओ मार्कशीट और आधार कार्ड, फिर देखेंगे। आपकी शिकायत नहीं सुनी जा रही? जी नहीं, फ़ोटो कापी मैं नहीं रख पाई, उन्हें मतलब दी थी तो उन्होंने पहले कहा कि ठीक है मैं इस पर कार्रवाई करूँगी, आप दे दो। फिर मैंने कहा फ़ोटो कॉपी करवा लेते हैं, कहीं इसका कोई वो नहीं है, आप दे के चली जाओ। तो मैंने शनिवार को दे के चली गई, लेकिन जो वही सब लिखा हुआ मैंने एसपी ऑफिस में डाला था, तो वो एसपी ऑफिस वाला रिसिप्ट मेरे पास है। आपकी शिकायत नहीं सुनी जा रही है? नहीं, आप क्या चाहते हो? मैं चाहती हूँ या तो उसे वो मुझे रखे और नहीं रख सकता तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। आरोपी की शादी भी होने वाली है? जी शादी होने वाली, वो शादी करने वाला है, वो भी चोरी छुपे कर रहा है। कब शादी है उसकी? शादी की तारीख नहीं पता है, लेकिन तैयारियां चली। उसके गांव से मुझे पता चला है कि शादी कर रहा है। जानकारी मिली कोई सीधी जिले का एसआई है जो उसका परिचित है युवक का, कौन है? अभी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसके मतलब बब्बा यहाँ भी फ़ोन कर देते हैं। शनिवार को मेरे खड़े खड़े यहाँ मैडम ने फ़ोन किया, मैडम ने बात किया, तभी फिर मैडम ने कहा कि शायद उन्होंने मांगा था कि मांग लो आप, वो लड़की ज़्यादा उम्र की है, मेरा बच्चा कम उम्र के है, तो मार्कशीट तो वही मैं मार्कशीट लेके यहाँ पर आई हूँ। मनगावा की रहने वाली एक महिला है जो थाने में आकर शिकायत पत्र पहले दी थी कि कोई सीधी का रहने वाला एक युवक है जिसका नाम दीपक शुक्ला है। उसके दोनों ने आपस में मतलब यहाँ रानी तालाब के आसपास कोई घटना क्षेत्र बता रही है जहाँ दोनों ने एक दूसरे की मांग में सिंदूर डाला है, परंतु उसके पास कोई ऐसे शादी करने के साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन शादी करना बता रही है। उसके बाद 8-10 दिन उस लड़के के साथ रही, फिर वो उसको छोड़कर चला गया, जिसमें आवेदन पत्र लेकर और शिकायत पत्र की जांच की जा रही है। दोनों की पहचान फेसबुक के जरिए हुई थी आपस में? हाँ, इसका कहना है कि फेसबुक के माध्यम से ही पहचान हुई थी, उसके बाद ही हम संपर्क में आए। और मामले में किसी ललिता नाम की एक महिला का जिक्र हो रहा है जो ढाई लाख रुपये का जेवर उनसे ली है। मेरे सामने ये तथ्य तो नहीं आए हैं, अगर ऐसी कोई बात होगी तो इस बात की भी जांच की जाएगी।